प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम सामाजिक विषय में भूगोल के अंतर्गत पूर्व में जिस पाठ का अध्ययन कर रहे थे, पाठ 5 का, उसी के क्रम में आगे हम चलेंगे। आगे दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कि जल का वितरण। जल का वितरण किस प्रकार का है। प्रिय भैया बहनों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेकों देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। यह हमारे लिए एक प्रश्न है। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? तो हम एक तालिका के माध्यम से इसको समझेंगे, ठीक है, कि कितने प्रतिशत जल हैं जो हमारे योग्य हैं। महासागरों के जल हैं, झीलों के जल हैं, स्थलीय समुद्र जल हैं, नमकीन झीलें हैं, वायुमंडल में किस प्रकार के हैं और नदियों में कितने प्रतिशत जल, ठीक है। और उसी से हम निकालेंगे कि 100% जल का स्वरूप और उसका वितरण। क्योंकि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में अनेकों उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन के बराबर या बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो हम देखेंगे वितरण इसका। सबसे पहले जल के वितरण में आते हैं तो हम देखते हैं महासागरों का जल। महासागरों का जल, फिर बर्फ छत्रक, तीसरा है भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब कि जो पृथ्वी के नीचे जो जल पाया जाता है उसको हम कहते हैं भूमिगत जल। झीलों का अलवण जल, झीलों का अलवण जल का मतलब कि जिसमें साल्ट पाए जाते हैं, साल्ट न पाए जाते हैं, झीलों का अलवण जल। अब देखिए जो महासागरों का जल है वो कितना है, 97.3%। महासागर के जल 97.3% जल। जो बर्फ छत्रक हैं वह 2% है। बर्फ छत्रक जो है वह 2% है, ठीक। भूमिगत जल जो है वह कितने हैं, 0.68 है, 0.68। ठीक। और झीलों का जो अलवणीय जल है जिसमें साल्ट नहीं मिले होते यानी नमक नहीं है, ठीक है, साल्ट का मतलब नमक, वह कितना है, 0.68। सॉरी, भूमिगत जल कितना है, 0.68। झीलों का जो अलवण जल है वह कितना है, 0.009, 0.009 यानी 0.009% जल ही केवल अलवण है, ठीक है। इसके बाद स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें।
इसमें कितने प्रतिशत जल है? तो आप देखेंगे यह भी लगभग 0.009% है। 0.009%। इसके बाद आता है नमकीन झीलों के बाद वायुमंडल में जो वायुमंडलीय बूंदे हैं उसमें कितने प्रतिशत जल है? तो वायुमंडल का जब हम चर्चा करते हैं तो उतने ही जल वायुमंडल में भी स्थित है। 0.009 सॉरी 19%। जो नदियों के जल हैं वह कितने प्रतिशत हैं? वह कितने हैं? 0.0001। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि 9 टोटल 100.00 आप ऐड करें। इसको ऐड करेंगे तो आपको 100% मिलेगा। अब आप इस जल के वितरण को देखेंगे तो जो महासागरों का जल होता है वो पीने लायक नहीं होता, क्योंकि वह लवणीय जल होता है, खारा होता है। ठीक है, जो समुद्री जल होता है वह भी क्या होता है? खारा होता है। हमको पीने के लिए केवल कितने? भूमिगत जल, ठीक है, झीलों का अलवण जल और नदियों का जल, इन तीनों को ही आप देखेंगे तो यह पीने के लायक होता है। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को यह प्रदर्शित किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। आपको हमने पहले भी बताया कि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यास लगने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से यदि हम जल का दोहन करेंगे तो जल का उपयोग करने पर हम अपने बहुमूल्य दुरुपयोग करेंगे, तो एक बहुमूल्य संसाधन को क्या कर रहे हैं? हम बर्बाद कर दे रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार जल के वितरण को आप देखेंगे और समझेंगे, और अगले वीडियो में हम महासागरीय परिसंचरण के बारे में चर्चा करेंगे कि महासागरीय परिसंचरण क्या होता है। धन्यवाद।